राजू की पत्नी राधा 2 अंडे दी थी। राजू और राधा दोनों पहली बार माँ बनने जा रहे थे, इसलिए वे दोनों बहुत खुश थे। राधा, अब कुछ ही दिनों के बाद अंडे से बच्चे बाहर आ जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ राधा। राजू जी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, अब आप भोजन लेकर आइए, क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए भोजन जमा करके रखना होगा। ठीक है राधा, तुम अपना ख्याल रखना। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ना जाने तुम्हें क्या हो गया है। और हाँ राधा, तुम अपनी दवाई समय से खा लेना। ठीक है राजू जी, आप चिंता मत कीजिए। अब आप जाइए, वरना आपको देरी हो जाएगी घर वापस आने में। फिर राजू अपने घर से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। इधर राजू के घर से निकलते ही राधा के सीने में जलन और दर्द होना शुरू हो जाता है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है अब शायद ऊपर जाने का समय आ गया है। राधा उड़कर अपनी दवाई लेने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उड़ नहीं पाती है। राधा की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में तो उसके बच्चे ही बसे हुए थे। अपने बच्चों को देखकर वो बहुत तड़प रही थी, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। आखिर में राधा अपनी आंखें बंद कर लेती है। राधा अपना दम तोड़ देती है। ऐसे ही फिर शाम हो जाती है। राजू भी आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो आज जल्दी घर जा रहा था और टोकरी भर के फल ले जा रहा था। आज तो राधा इतना सारा फल देखकर खुशी ही हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी उड़कर राधा के पास जाता हूँ। और फिर राजू घर पहुँच जाता है। राधा को सोता देखकर जगाता है, लेकिन राधा की तो सांस ही रुक गई थी। वो कहाँ जागने वाली थी। राजू अपनी राधा को मरा हुआ पाता है। राजू की तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, लेकिन राजू करता भी क्या। ऐसे ही वक्त गुजर गए। कुछ ही दिन गुजर जाने के बाद दोनों अंडा फूट जाता है और उसमें से 2 प्यारी प्यारी बेटी चिड़िया निकलती है। पापा पापा, मैं और रानी बाहर आ गए। मम्मा कहाँ है? हाँ पापा, मम्मा कहाँ है? जब मैं अंडे में थी तो मम्मा मुझसे बातें किया करती थी। राजू तो अपनी बेटियों की बातें सुनकर टेंशन में आ जाता है और बच्चों से झूठ बोलता है। बच्चों, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे नानी के घर गई है। 1-2 दिन में वो वापस घर आ जाएगी। जब तक तुम लोग ये फल खाओ, मैं अभी आता हूँ बाहर से। राजू अपने बच्चों से झूठ बोलकर वो नदी के किनारे चला जाता है और फूट फूट कर अकेले में रोने लगता है। राधा, अब मैं बेटियों को कैसे संभालूं? तुम हम सभी को छोड़कर क्यों चली गई राधा? क्यों छोड़कर चली गई? राजू अपने आप से इसी तरह बातें कर ही रहा था कि उधर से टोकन बर्ड आ जाती है। राजू, अब रोने से क्या फायदा? बुरा ना मानो तो एक बात कहती हूँ, बच्चों के लिए तुम दूसरी शादी कर लो। अपने लिए ना सही, मगर बच्चों के लिए कर लो। बच्चों को तो माँ का प्यार चाहिए, उनकी सेवा कौन करेगा? इसीलिए तुम दूसरी शादी कर लो। राजू भी बिना सोचे समझे टोकन बर्ड की बातों में आ जाता है और फिर शादी के लिए मान जाता है। राजू को टोकन बर्ड तुरंत ले जाकर शादी करा देता है। राजू भी अपनी दूसरी पत्नी को लेकर घर चला जाता है। चमेली, मैं तुमसे शादी इसीलिए किया हूँ कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखो, और हाँ, इसके बदले मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। बस मेरी बेटियों का ख्याल रखना। अच्छा चमेली, अब मैं अपने काम पर चलता हूँ। ठीक है राजू जी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपकी बेटियों की बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर राजू काम करने के लिए कुछ महीनों के लिए विदेश चला जाता है और इधर चमेली भी
पिंकी और रानी की अच्छे से ख्याल रख रही थी। तभी चमेली की माँ चमेली के घर आ जाती है। अरे चमेली बेटी, इन दोनों की सेवा करने से क्या फायदा है, जबकि ये एक ना एक दिन तो घर छोड़कर चली ही जाएगी। और वैसे भी तुम्हारी औलाद थोड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि तुम इन्हें घने चील के जंगल में छोड़कर आ जाओ। और जब राजू पूछे तो बोल देना चील के जंगल में उड़ते उड़ते चली गई थी और चील ने इन्हें शिकार बना लिया था। हाँ माँ, ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी मुझे इन लोगों की सेवा करने से कोई फायदा नहीं है। जब बड़ी हो जाएंगी तो ससुराल ही तो जाना है इनको। इससे अच्छा है मैं इन्हें घने चील के जंगल में छोड़कर आ जाऊं। कम से कम इनसे मेरा पीछा तो छूटे। फिर चमेली की माँ चमेली को बहका देती है। चमेली भी पिंकी और रानी को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है। जंगल में जाते जाते रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, इतनी रात को हम लोग इस घने जंगल में क्यों आए हैं? पिंकी और रानी, तुम दोनों आज के बाद मुझे भूल जाना। वैसे भी मैं तुम लोगों की अपनी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। मैं अब तुम लोगों की सेवा नहीं कर सकती, इसलिए इस घने जंगल में छोड़ने आई थी। और हाँ, ये बहुत ही खतरनाक जंगल है। यहाँ तुम लोगों को चील खा जाएगी। और अगर गलती से बच भी गई तो वापस घर मत आ जाना, वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा कहते हुए चमेली वहां से चली जाती है। इधर दोनों बहनें सच जानकर रोए जा रहे थे। हे ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी दी है तूने? माँ भी छीन लिए और दूसरी माँ दिए तो इतने बेरहम माँ दिए। आखिर हम लोगों की गलती क्या है? ये सारी नजारा एक चील देख रही थी। चील अकेली रहती थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए बच्चों को रोता देखकर बच्चों के पास जाती है। बच्चों, तुम दोनों क्यों रो रही हो? बच्चे पहली बार इतनी बड़ी चील को देखकर डर जाते हैं। अरे अरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा विश्वास करो, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। मुझसे मत डरो। मैं समझती हूँ मैं एक चील हूँ, इसीलिए तुम लोग मुझसे डर रहे हो। मगर बेटा, सभी एक जैसे नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, मुझसे बिल्कुल भी मत डरो तुम लोग। चील माँ, अगर आपको खाना है तो अभी ही खा लीजिए। वैसे भी हम लोग का इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। चील ये सुनकर दुखी हो जाती है। बच्चों, मैं हूं ना, मैं तुम लोगों की देखभाल करूंगी। अब से तुम दोनों मेरी बेटी हुई। और हाँ, मैं इस जंगल की रानी हूँ। तुम लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा और ना ही कोई कुछ करेगा। बच्चों, मेरे साथ मेरे घोंसले में चलो। फिर चील के कहने पर पिंकी और रानी चील के साथ चले जाते हैं। चील बच्चों को खाना खिलाती है। बच्चे भी भूखे थे, वे लोग बिना कुछ समझे खाना खा लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरते गया और फिर विदेश से राजू अपने घर आ जाता है। चमेली, पिंकी और रानी कहाँ है? वे लोग नहीं दिख रही है। कहाँ गई मेरी दोनों बेटियां? राजू जी, क्या कहो, मैंने दोनों को मना किया था जंगल की सैर करने मत जाना, मगर दोनों बिना बताए इस घर से निकल पड़े और फिर उन्हें शिकारी चील ने खा लिया। राजू इतना ही सुना, अपनी बेटियों की मौत की खबर सुनते ही उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी वहीं तुरंत मौत हो गई। राजू जी, क्या हुआ आपको? क्यों मुझे छोड़कर चले गए? हाय मेरी गलती, मुझ पर ही भारी पड़ गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मैं तो लट गई। हाय रे दैया, मैं तो बर्बाद हो गई। चमेली को पछताने के अलावा कुछ नहीं मिला। इधर रानी और पिंकी चील के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। चील भी
बहुत खुश थे क्योंकि वीरान घर में अब बेटियों की चहचहाहट खिल उठी थी।